नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय जो कि अक्सर कंसल्टेशन के समय पूछा जाता है, संतान की प्राप्ति कब होगी, क्या होगी, इसके विषय में पूछा जाता है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को जान लें कि संतान की प्राप्ति किसी भी व्यक्ति को उसी वर्ष होती है जब उसके जन्म कुंडली में सूर्य पर, गुरु पर या शुक्र पर गुरु का गोचर आता है। यानी उसकी जन्म कुंडली में जब गुरु गोचर करते हुए गुरु सूर्य या शुक्र के साथ संबंध बनाते हैं, यानी खुद उसी राशि पर होते हैं या उससे 1-5-9 में होते हैं। आइए इस चीज़ को हम एक कुंडली के द्वारा समझते हैं। ये लग्न कुंडली है, यानी हमारी जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली का यह भाव लग्न बोला जाता है। ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, ये तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, ये पंचम भाव है। पंचम भाव हमारे संतान को दर्शाता है। यह हमें हमारे संतान के विषय में बताता है, हमारी शिक्षा को भी दर्शाता है, लेकिन हम संतान को पंचम भाव से ही देखते हैं। ये षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव, ये भाव हैं। इनमें अलग अलग राशियां हो सकती है। हो सकता है यह जो लग्न है प्रथम भाव, यहाँ पर 2 लिखा हो, यानी आपका लग्न में वृषभ राशि बैठी हुई है। यह भाव है और राशि अलग चीज़ है। अब हम संतान के लिए जब देखते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होता है, सूर्य को संतान का कारक माना गया है। सूर्य को संतान का कारक माना गया है और अगस्त ऋषि ने यह भी बताया है कि देवगुरु बृहस्पति भी संतान के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति भी संतान के कारक हैं। जब कभी आपकी कुंडली में गुरु से 1-5-9 में सूर्य बैठे हों, यानी सूर्य और गुरु इन दोनों का संबंध त्रिकोण का हो। त्रिकोण यानी यहाँ से ये और ये इसमें हो, यानी 1, 5 और 9, या तो सूर्य और गुरु यहीं बैठे हों, या यहाँ बैठे हों, या यहाँ बैठे हों, या सूर्य यहाँ बैठे हों, गुरु यहाँ बैठे हों, या यहाँ बैठे हों, यानी सूर्य और गुरु एक दूसरे से 1-5-9 के संबंध में हों, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही एक पुत्र संतान होता है। वहीं जब कभी गुरु बकरी होकर आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हों, तो ऐसे लोगों को संतान देर से होती है। इनको संतान होने में देरी होती है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि सूर्य जहाँ भी बैठे हों, आपकी कुंडली में सूर्य जहाँ भी बैठे हों और उनसे 1-5-9 में यदि राहु से वो संबंध बना रहे हों, राहु एक पाप ग्रह है, और जब सूर्य 1-5-9 में राहु से संबंध बनाते हैं तो ऐसे लोगों को पुत्री संतान होती है। वहीं पर जब सूर्य और गुरु दोनों ही राहु से संबंध बना लेते हैं और यह संबंध यदि किसी स्त्री जातक की कुंडली में होती है, तो वैसे स्त्री को गर्भपात होना निश्चित हो जाता है। साथ ही हमारे ऋषि मुनियों ने यह भी बताया है कि जब किसी भी स्त्री की कुंडली में या पुरुष की कुंडली में सूर्य और गुरु ये दोनों के साथ राहु या केतु संबंध बनाते हैं, तो ऐसे लोगों की संतान होने में बहुत दिक्कतें होती हैं। इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति इन्हें होती है, जिसे खासकर आजकल के भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। यानी जिस किसी की भी कुंडली में गुरु का संबंध राहु और केतु से है, उनको टेस्ट ट्यूब बेबी की प्राप्ति होती है। वहीं गुरु या सूर्य का संबंध जब शनि से होता है,
गुरु और सूर्य का संबंध जब शनि से होता है तो ऐसी स्थिति में गुरु और सूर्य का संबंध जब शनि से होगा, यानी गुरु और सूर्य के साथ या तो शनि बैठे हों या 1-5-9 में हों, तो ऐसी स्थिति में संतान प्राप्ति में देर होती है। ऐसे लोगों के संतान की प्राप्ति देर से होती है, विलंब से होती है। इसके साथ ही यदि सूर्य और गुरु ये दोनों ग्रह शनि और राहु इन दोनों से संबंध बना लेते हैं, जब कभी सूर्य और गुरु शनि और राहु दोनों से संबंध बना लेते हैं तो ऐसे लोगों की संतान प्राप्ति नहीं होती है, ये संतान के सुख से वंचित रह जाते हैं। इसके साथ ही एक और चीज हमारे ऋषियों ने, एक और सूत्र हमारे ऋषियों ने बताया है। ऋषियों का कहना है कि जब कभी भी हमारे लग्न कुंडली के पंचम भाव में यदि सम राशि है, यानी 2, राशि नंबर 2, 4, 6, 8 और 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सम राशि हैं, तो ऐसे जातक के जो पंचम घर है वो प्रथम संतान को दर्शाता है। तो यदि पंचम में 2, 4, 6, 8, 10, 12 हैं और यहाँ पर कोई नीच का ग्रह बैठा है तो ऐसे लोगों की प्रथम संतान पुत्री ही होगी। वहीं सप्तवां घर, सप्तम भाव जो है द्वितीय संतान को दर्शाता है। जब यहाँ पर भी यदि समराशि होगी तो, और समराशि के साथ साथ यहाँ पर चंद्रमा, शुक्र, बुध इस तरह के ग्रह बैठे होंगे, यानी जो ग्रह स्त्रीलिंग को दर्शाते हैं वो बैठे होंगे, तो उनकी द्वितीय संतान भी स्त्री ही होगी। वहीं इसके ठीक विपरीत जब पंचम भाव में विषम राशि यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये राशियां हों, जब कभी पंचम भाव में 1, 3, 5, 7, 9, 11 यानी विषम राशि हो तो वैसे लोगों के प्रथम संतान पुत्र होता है। और यहाँ पर कोई राहु या केतु का प्रभाव न हो। जब यहाँ पर कोई विषम राशि हो और यहाँ पर राहु केतु का प्रभाव न हो तो उनका प्रथम संतान पुत्र होता है। वहीं सेम सप्तम भाव जो कि द्वितीय संतान को दर्शाता है, यहाँ पर भी यदि विषम राशि 1, 3, 5, 7, 9 हो और यहाँ पर कोई भी पुल्लिंग ग्रह सूर्य, मंगल, गुरु विराजमान हो और यहाँ राहु और केतु का प्रभाव न हो तो ऐसे लोगों को दूसरा संतान भी पुत्र होता है। इसके साथ ही ये बताया गया है कि जब कभी स्त्री की कुंडली में सूर्य के साथ चंद्रमा होते हैं तो निश्चित मात्रा में अंडे नहीं बन पाते हैं। इसके वजह से ऐसी स्त्रियों को संतान की प्राप्ति में दिक्कत होती है। सूर्य, शनि, राहु यदि एक साथ जब बैठ जाते हैं, सूर्य, शनि और राहु जब कभी एक साथ बैठ जाते हैं तो सीमन में शुक्राणु की कमी हो जाती है, क्योंकि सूर्य जो हैं वो शुक्राणु को दर्शाते हैं, वहीं शुक्र जो हैं सीमन को दर्शाते हैं और राहु जो हैं वो पाप ग्रह हैं। तो सूर्य, शनि, राहु और शुक्र इन तीनों की युति होने पर सीमन में शुक्राणु की कमी हो जाती है, जिसके वजह से संतान उत्पत्ति में बाधा होती है, संतान उत्पत्ति नहीं होती है। जब कभी गुरु अपने मित्र ग्रहों के साथ बैठे होते हैं तो ऐसे लोगों की प्रथम संतान पुत्र ही होता है। वहीं संतान प्राप्ति में एक और चीज को देखा गया है, जब कभी सूर्य के साथ यानी सूर्य के साथ उसी भाव में, जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं तो इसी भाव में यदि बुध बैठे हों और शनि बैठे हों तो ऐसे लोगों को संतान नहीं होता है और ये लोग संतान गोद लेते हैं।